आज है 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार। एमपी में 1.5 लाख लाडली बहनों के काटे नाम, नहीं दिए 3,000 रुपए, पीसीसी चीफ ने उठाई मांग। मध्य प्रदेश की चर्चित लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरने का काम कर रही है। इस बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लाडली बहना आवास, लाडली बहना योजना का लाभ कई बहनों को नहीं मिल पा रहा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि जो लाडली बहनें 60 वर्ष के ऊपर हो गई हैं, उनके पैसे बंद कर दिए। बीजेपी सरकार ने 3,000 रुपए देने की बात की थी, 1,250 ही दे रही हैं, फिर बहनों को धीरे धीरे कम कर रहे हो, ये बात है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में शराबबंदी की डेट फिक्स, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक उज्जैन के दौरे पर पहुंचे। ये दौरा पहले से तय नहीं था। उज्जैन पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सिंधी कॉलोनी स्थित वीर शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में बहुत ही जल्द शराबबंदी लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन शहरों की जनता भी चाहती है कि यहां पर शराबबंदी लागू हो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएगा विदेशी खजाना, दुल्हन की तरह सजेगी राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। आगामी 24-25 फरवरी को होने वाली जीईएस के पहले भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। इंदिरा गांधी संग्रहालय में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही इस जीईएस में जापान, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशक शामिल होंगे। मोहन यादव सरकार का मास्टर प्लान, 6 लाख किसानों के खातों में डाले जाएंगे इतने पैसे। मध्य प्रदेश में सरकार ने गेहूं खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही खरीदी केंद्रों पर व्यापारियों के द्वारा सांठगांठ कर बेचे जाने वाले गेहूं के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उधर गेहूं बेचने के बाद पैसा किसानों के खातों में पहुंचने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए विभाग 6 लाख से ज्यादा की राशि 1-1 रुपए के रूप में किसानों के खाते में भेजेगी। मध्य प्रदेश के कर्ज लिमिट पार, हजारों करोड़ के बोझ तले मोहन सरकार। मध्य प्रदेश कर्ज तले दबता जा रहा है। इसके बावजूद सरकार और अधिक कर्ज लेने का मन बना रही है। कर्ज लेते लेते स्थिति ये हो चुकी है कि मध्य प्रदेश कर्ज लेने की तय सीमा को पार कर गया है और अब आगे कर्ज लेने के लिए मोहन यादव सरकार को केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। 10वीं 12वीं प्री बोर्ड के सभी पेपर लीक, एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रश्न पत्र। उज्जैन में कक्षा 10वीं 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा के सभी पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गए। स्टूडेंट्स के पास कुछ पेपर 2 दिन पहले ही पहुंच गए। ये सभी पेपर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी वायरल हो गए। बता दें कि एमपी बोर्ड के विमर्श पोर्टल पर पेपर के 1 दिन पहले प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर डाले जाते हैं, जिसका लॉगिन आईडी प्रिंसिपल के पास होता है। परीक्षा के दिन इसकी फोटो कॉपी बच्चों को बांटी जाती है। दोबारा शुरू होगा कैलारस शक्कर मिल, नीलामी रुकी। मुरैना जिले में किसानों के विरोध के बाद कैलारस शक्कर मिल की भूमि नीलामी को रोक दिया गया है। मंगलवार को किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता करीब 800 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर धरना स्थल पर पहुंचे थे। कलेक्टर अंकित आस्थाना ने विश्वास दिया कि शक्कर कारखाने को दोबारा से शुरू किया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा कि प्रशासन ने वादा खिलाफी की तो 26 जनवरी से दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। कर्तव्य पथ डेयर डेविल्स ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, देखे सबसे ऊंचे मानव पिरामिड की तस्वीरें। भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइडर टीम ने एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दुनिया भर में डेयर डेविल्स के नाम से मशहूर मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इन जाबाजों ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यह कारनामा किया है। आने वाली 26 जनवरी को देश भर के लोग एक बार फिर से डेयर डेविल्स का साहसिक प्रदर्शन देख पाएंगे। एमपी के 106 गांव मास्टर प्लान में जुड़े, भूमाफिया की चमकी किस्मत। मध्य प्रदेश में शहरों के विकास का पहिया सरकारी कागजों में कैद है। संपूर्ण विकास और लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने शहरों से लगे गांव को शहर का हिस्सा बनाया, लेकिन मास्टर प्लान नहीं बनाया। 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में सिर्फ ग्वालियर में ही मास्टर प्लान लागू हो सका। इंदौर और जबलपुर का विकास 2021 के मास्टर प्लान के भरोसे है। वहीं भोपाल 19 साल पुराने मास्टर प्लान पर रेंग कर विकास की सीढ़ियां चढ़ने को विवश है। रहवासी इलाकों में जंगल के किंग की बड़ी दखल, पशु मालिकों का हो रहा नुकसान। सतपुड़ा और पेंच नेशनल पार्क से घिरे छिंदवाड़ा जिले में वन्य प्राणियों का मूवमेंट हर साल बढ़ रहा है। पिछले 2 साल के आंकड़ों की तुलना करें तो बाघ और तेंदुए के मूवमेंट और इसके शिकार करने की संख्या बढ़ी। वर्ष 2022-23 में जहां तेंदुए से 441 पशु हानि हुई, वहीं इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 539 पहुंच गया है।
मध्य प्रदेश निवेश के अवसरों पर पुणे में आज इंटरैक्टिव सत्र। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी को इंटरैक्टिव सत्र पुणे में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुणे में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्र में निवेशकों और उद्योगपतियों से सीधा संवाद करेंगे। ये सत्र न केवल मध्य प्रदेश के निवेश अवसरों को प्रदर्शित करेगा, बल्कि राज्य को उद्योगों के लिए एक अनुकूल स्थान के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के प्रयासों की निरंतरता को भी दर्शाएगा। 26 जनवरी तक इंडिगो फ्लाइट कैंसिल, एयरपोर्ट पर विजिटर एंट्री भी बंद। विमान से यात्रा करने वालों के लिए ये खबर परेशानी भरी हो सकती है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को देखते हुए 26 जनवरी तक इंडिगो फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। इससे दिल्ली से भोपाल आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। वहीं 30 जनवरी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विजिटर एंट्री भी बंद कर दी है। एमपी में चक्रवातीय घेरा एक्टिव, 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मौसम ने यू टर्न ले लिया। जम्मू कश्मीर में आए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शहर का मौसम बदल गया। अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचने से सर्दी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज एमपी के 18 जिलों में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों से मदद लेने वाला है बांग्लादेश, दगाबाजी शुरू। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का समर्थन करने वाले इस्लामवादियों ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत अपनाने का आह्वान किया। इस सिद्धांत से सेना को भारतीय सेना का मुकाबला करने का अधिकार मिलेगा। ये जानकारी सूत्रों से मिली। ये मामला बांग्लादेश की राजनीति से जुड़ा है और हाल ही में हुए घटनाक्रमों का नतीजा है। 24 जनवरी को महेश्वर में होगी एमपी कैबिनेट की मीटिंग। अहिल्याबाई होलकर को दी जाएगी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होलकर राजवंश की महारानी लोकमाता अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि देने के लिए 24 जनवरी को खरगोन जिले के महेश्वर में होगी। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर भोपाल से करीब 290 किलोमीटर दूर है और अपने किलों के लिए जाना जाता है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि वर्ष 2025 मालवा की महारानी पुण्यश्लोका अहिल्या देवी का 300वां जयंती वर्ष है। महर में मजदूरी के दलदल में फंसा बचपन, कई गांव के सैकड़ों बच्चे पढ़ाई छोड़ बन गए मजदूर। जिस उम्र में बच्चों को कलम पकड़नी चाहिए, उस उम्र में वो कड़ी मेहनत करने को मजबूर हैं। बच्चों की निरक्षरता का ये कड़वा आंकड़ा कई वर्षों की जनगणना की समीक्षा करने के बाद सामने आया। जनगणना से ये पता चलता है कि भारत में बाल मजदूरी में फंसे 7 से 14 साल की आयु वर्ग के करीब 14 लाख बच्चों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 बच्चा बाल मजदूरी की गिरफ्त में है और अक्षर ज्ञान से बिल्कुल वंचित है। हिंदुस्तान के दिल से दुनिया की उड़ान, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने बना डाला रिकॉर्ड। राजधानी स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 2024 में पासपोर्ट जारी करने का रिकॉर्ड बना दिया। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पासपोर्ट 2024 में जारी हुए। पासपोर्ट कार्यालय से जारी हुए बीते एक वर्ष में 2,59,100 पासपोर्ट जारी किए गए। इनमें पुरुषों के पासपोर्ट की संख्या 1,53,000 जबकि महिलाओं के पासपोर्ट की संख्या 1 लाख पार कर गई। एक कुत्ते ने पूरे शहर में लगाया कर्फ्यू, अब तक 129 लोग शिकार। छतरपुर शहर में आजकल एक खूंखार कुत्ते का आतंक है। बताया जाता है कि यह कुत्ता पागल है। बीते 2 दिन में इस कुत्ते ने 129 लोगों को काटा। कुत्ते का शिकार सभी हुए, चाहे बच्चे हों, बूढ़े या जवान या फिर महिला। शहर में आलम यह है कि शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। व्यापारी अपनी दुकानों पर डंडे लेकर बैठते हैं। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जब घर जाते हैं तो डंडे हाथ में रहते हैं। वहीं बच्चों को घरों से बाहर निकलने पर लोगों ने पाबंदी लगाई है। वंदना ठाकुर ने जीता मिस इंडिया बॉडी बिल्डर का खिताब। एमपी के महिला बॉडी बिल्डर वंदना ठाकुर ने नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर मिस इंडिया बॉडी बिल्डर का खिताब अपने नाम कर लिया। यह प्रतियोगिता 14 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित की गई। इसमें देश भर से 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। अपनी जीत पर वंदना ने कहा कि ये मेरे लिए एक गौरवपूर्ण अवसर है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।